मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे और जम करके तैयारी करते होंगे, है ना, एग्ज़ाम का। आपको पता है कि एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो चुका है, इश्यू हो चुका है। क्लास 12 का बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, होली की जस्ट तुरंत बाद। इसीलिए मैं आपको बता दूं भाई मेरे कि इस वीडियो में आपका जो टॉपिक खास करके बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने जा रहा है। इसमें 5 नंबर आपका फिक्स है। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन से एकदम सॉलिड बनने जा रहे हैं। 5 से 7 नंबर मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में केमिस्ट्री में खास करके पी ब्लॉक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, पांचों का स्ट्रक्चर ड्राउ करना रहेगा। 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से एकदम कन्फर्म अगर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा, आपका पूछेगा ही स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ से बाहर नहीं रहने जा रहा है। तो इसलिए ईमानदारी से जितना सारा टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जितना स्ट्रक्चर दिए हैं, एकदम शुरू से अंत तक देखिए और इसको रूम में प्रैक्टिस कीजिए बार बार। इसका जो है सो PDF हमने केमिस्ट्री बॉयज वाला ग्रुप में आपको सेंड कर दिए हैं। जितने सारे बच्चे हैं आप उसको ले सकते हैं, या फिर किसी को अगर PDF नहीं मिल पाए तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख सकते हैं 7352537697। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना, स्पेशल ये झारखंड बोर्ड के लिए है, ऑल क्लास 12 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर के लिए। इतना कर लें, 5 मार्क्स पक्का। हाँ भाई, 5 मार्क्स पक्का श्योर होने जा रहा है, 5 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, जैसे पहला H3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O7, HPO3 का होल थ्राइस, H2SO3, है ना, PCl5, 22 में दिया IF7, 23 में दिया ClF3, 24 में दिया ClF5। मतलब इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चंस दिया है। H2SO4, H2S2, मतलब जितने सारे क्वेश्चंस देखिए सब स्ट्रक्चर है। आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक में अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने जा रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं। जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितना स्ट्रक्चर बन सकता था, हमने पूरा ड्रॉ किए, है ना, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। चलिए देखिए कैसे आपको पूछने जा रहा है, इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे H3PO4 का। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि किसी का भी अगर स्ट्रक्चर आपको ड्राउ करना है तो उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि कितना उसका संयोजक इलेक्ट्रॉन है, कितना वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाता है उसी को वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितना वायलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उतना बॉन्ड बनाता है कोई भी एटम, ठीक है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ये है आपको वायलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस की बात करेंगे तो 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 10 और बाहर में 5 ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, मतलब फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा 5 बॉन्ड बना सकता है। देखिए इधर 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनाया है, तो 5 बॉन्ड बना सकता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं सिंगल बॉन्ड रहेगा तो समझ लेना 1 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहे दिया रहेगा 2 बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। और कहीं अगर बाय द वे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो समझ लेना कि 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग यही बताने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि ऑल जो पी फास्फोरस, ऑल पी ब्लॉक कंपाउंड जितने सारे होते हैं वो फॉर्म्स करता है, जितना ऑल फास्फोरस कंपाउंड जितने सारे होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करेगा। मतलब जितना पी फास्फोरस का कंपाउंड जनरली होगा सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पे ए है, ऐसे ऐसे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ, यहाँ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो जनरली जितने सारे फास्फोरस का कंपाउंड होगा वो टेट्राहेड्रल रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है H3PO4। तो अभी बताएं, सबसे पहले इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर छापेंगे। यहाँ देखिए फास्फोरस हाइड्रोजन 3 है, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना OH जोड़ देंगे, जितना हाइड्रोजन दिया रहेगा उतना OH दे देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेट्राहेड्रल है, फास्फोरस 4 ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस का मूडी पर 1 ऑक्सीजन हमेशा दे देना है ना, P डबल बॉन्ड हो गया। अब टेट्राहेड्रल बनाना है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH दे दो, 1 OH यहाँ पे, 1 OH इधर और 1 OH इधर, ठीक है। तो हो गया H3PO4। देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दिया हुआ है H3PO3, आसान क्वेश्चन। H3PO3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फास्फोरस लेंगे और फास्फोरस के मूडी पर 1 ऑक्सीजन देंगे, उसके बाद यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देंगे। अब टोटल 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 ऑक्सीजन चला गया, 2 ऑक्सीजन बचा है तो 2 OH दे देंगे, OH इधर, 1 OH इधर और यहाँ पे लास्ट में H दे देंगे, है ना। वही क्वेश्चन दिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर H है, इधर OH, इधर OH,
टोटल फास्फोरस कितना बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड इधर से, है ना, टोटल 5 बॉन्ड बना लिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है H3PO2, यहाँ पे भी वही हाल, H3PO2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर छापो, तो फास्फोरस दे देंगे, सबसे पहले इसका मूडी पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड और टेट्राहेड्रल होगा। तो H3 है तो H यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए H4P2O7, H4P2O7 कहने का मतलब 2 फास्फोरस, 2 फास्फोरस दे दिए भाई, और दोनों के मूडी पर क्या करो, एक एक ऑक्सीजन दे दो, है ना, दोनों के मूडी पर एक ऑक्सीजन दे दो। देखिए 2 फास्फोरस दे दिए, 2 फास्फोरस दे दिया, दोनों के सर पर क्या कर दिए, एक एक ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है, और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिए। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको, मतलब 2 OH इधर बना लेगा और 2 OH ये बना लेगा, ठीक है, और बीच में क्या कर देंगे हम लोग, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे किए हुए देखिए क्या किए, P2 है तो P और P2 हो गया, दोनों के मूडी पर एक एक ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, और ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर 2 OH इसको दे दिए, 2 OH इसको दे दिए, बच गया एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इसको बीच में डाल दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर था। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। HPO3 3 टाइम HPO3 3 टाइम, तो देखिए तो ये है आपका HPO3 है ना ये 3 टाइम हो गया, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 दूना 6, 3 या 9 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 3 दूना 9 ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए तो कितना ऑक्सीजन है फास्फोरस है, फास्फोरस के डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, फिर से दिया यहाँ पे फास्फोरस, और फिर से यहाँ क्या दिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, एक और फास्फोरस दिए, डबल बॉन्ड O और OH, और सबको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जोड़ दिए एक ऑक्सीजन। इसको अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितना होता है भाई, फास्फोरस 3 होते हैं और हाइड्रोजन भी 3 होते हैं और ऑक्सीजन 9 होता है, ठीक है। हम लोग किए क्या, एक फास्फोरस इधर दिए, एक फास्फोरस इधर दिए, एक फास्फोरस इधर दिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH इसमें भी, और इसमें भी डबल बॉन्ड O और OH इसमें भी डबल बॉन्ड O और यहाँ OH दे दिए, और सबको ऑक्सीजन के साथ क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है, ये वाला किए। देखिए तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। चलिए अगला दिया वो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड था, मतलब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था। अब यहाँ आ गया सल्फर के साथ, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। वो फास्फोरस था तो यहाँ पे सल्फर हो गया। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 होता है तो इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 8 10 हो गया, और बाहर में 6, इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, मतलब 6 बॉन्ड बनना चाहिए, वहाँ 5 बॉन्ड बनता था, यहाँ 6 बॉन्ड बनेगा। इसका भी क्या होगा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ही होगा। H2SO4, इसमें क्या करेंगे, H2SO4 में सबसे पहले क्या कर दिए भाई, H2SO4 में हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, 2 OH होगा, देखिए यहाँ सल्फर है, 2 OH दे दिए, ठीक है, और H2SO4 2 OH हो गया, ठीक है, सॉरी H2SO3 है, 2 OH हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिए, तो कितना बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन गया, और एक लोन पर बैठा दो, टोटल हो गया 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड तो आपको आना चाहिए, देखिए यहाँ पर वही किए हुए हम लोग। देखिए ये सल्फर था, सल्फर का 2 बॉन्ड इधर से बन गया, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड 4 बॉन्ड, और एक लोन पेयर में 2 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ अगला H2SO4, तो कुछ नहीं किए, सल्फर दे दिए, सल्फर के मूडी पर एक ऑक्सीजन दे दिए, 2 बॉन्ड से बन गया, 4 बॉन्ड और बनाना है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH के साथ जोड़ दिए, है ना, और बच गया कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन डालना था, 4 ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर का भी 6 बॉन्ड बन गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है H2H2O7, यहाँ भी सिंपल सी बात, सल्फर सल्फर 2 है, दोनों की मूडी पर एक एक ऑक्सीजन दे देते हम लोग, ठीक है, दोनों की मूडी पर एक एक ऑक्सीजन दे देते, और 2 हाइड्रोजन दिए थे, एक OH इसको भी दे दो, एक OH इसको भी दे दो, और क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और बीच में क्या कर देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है H2H2O8, ये भी देखिए सल्फर 2 दे दिए, दोनों को मूडी पर एक एक ऑक्सीजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH, एक OH इधर, एक OH इधर दे दिए, एक डबल बॉन्ड इसको दिए तो एक डबल बॉन्ड इसको दे दिए, लास्ट में बच गया 2 ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन को क्या किया, पेरोक्साइड बॉन्ड से जोड़ दिया आपस में, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए PH3, अब PH3 जो होता है फास्फोरस कंपाउंड का, यहाँ भी देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले ये होगा, तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है, ठीक है। फास्फोरस यहाँ है, टोटल 5 बॉन्ड बनना चाहिए, तो 3 ही हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना लिया 3 हाइड्रोजन के साथ, अब बच गया 5 बॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब एक क्या हुआ, लोन पेयर बच गया,
या फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन से भी हम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिडल का रहता है, जहाँ 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, उसको पिरामिडल कहते हैं। टोटल हो गया 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल 4, और 4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, कोशिश करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं 3 बॉन्ड, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, जहाँ पे 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर रहता है उसको पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है ना, तो 2 और बाहर में कितना होगा, 5। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मतलब 5 बॉन्ड बनना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 बॉन्ड होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का भी और फास्फोरस का भी पिरामिडल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन 1 रहेगा, 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। वही आप लिखने की कोशिश किए। देखिए यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर, 4 हो गया, और इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा भाई, sp3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या फार्मूला होता है ना, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको, वैसे इलेक्ट्रॉन जिसका है ना, जिस मोनोवैलेंट एटम किसको कहते हैं, जिसका देखिए मोनोवैलेंट एटम उसी को कहते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जैसे हेलिना कर रब से फरियाद दिया तो फिर कल बाहर आई आंटी, इसको मोनोवैलेंट एटम कहते हैं, ठीक है, इसका वैलेंस ही 1 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर हम बात करने की कोशिश किए हैं, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे NH3 का, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, और 3 हाइड्रोजन, 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 4, 4 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। और जहाँ पे देखिए तो एक सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर बना है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, तो जरूर एक लोन पेयर होगा, आना चाहिए 4, लेकिन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक जरूर लोन पेयर होगा। जहाँ 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है वो क्या होता है, पिरामिडल। अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक केमिस्ट्री बज में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन स्पेशल, आप उसको जाके देख लीजिए पहले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हुआ, जिसका ज्योमेट्री का पिरामिडल। देखिए तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, देखिए 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर हो गया, इसको पिरामिडल कहते हैं। वैसे भी नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन वैसे भी क्या होता है, 5 बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सल्फर 8 का भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछता है, सल्फर 8 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सल्फर 8 का स्ट्रक्चर जो होता है वो बोट फॉर्म होता है, बोट के जैसा, नाव के जैसा। देखिए किस तरह लग रहा है, नाव के जैसा, एक या तो W ऐसे हो गया। अब इसको क्या किया, ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे। ये 8 है, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6 7 और 8। ये है सल्फर 8 का स्ट्रक्चर जो बोट के जैसा होता है। इसी टाइप का होता है एक सल्फर 6 का स्ट्रक्चर। सल्फर 6 का जो होता है चेयर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है भाई, चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म किस तरह छापते हैं, देखिए तो यही चेयर जैसा लग रहा है। और यहाँ पे सल्फर कितना है, देखिए 6 है, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 5 और 6। तो ये चेयर, ध्यान रखना कि सल्फर 6 पूछेगा तो चेयर 4 इस तरह से बनाना है, और सल्फर अगर 8 पूछेगा तो बोट फॉर्म इस तरह से आपको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का सल्फर फैमिली का है। एक चीज़ और कि आपको पढ़ाए हैं फास्फोरस फैमिली में, पी ब्लॉक में P4 को हम लोग कहते हैं व्हाइट फास्फोरस। ये जो P4 है इसको कहते हैं व्हाइट फास्फोरस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होना चाहिए, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, एक एक लोन पेयर सब में बचा हुआ है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, ठीक है। तो ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना इस टाइप का फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक, ध्यान रखना। चलिए हाइब्रिडेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है हाइब्रिडेशन भाई। तो sp होता है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 होता है। sp में 2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 में 2 p और एक s, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से sp3 की बात करेंगे, p में 3 और एक s में टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3d में 5 सिग्मा बॉन्ड, sp3d2 में 6 सिग्मा बॉन्ड, sp3d3 में 7 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि XeF2 का ज्योमेट्री बताओ, हाइब्रिडेशन बताओ, या इसका स्ट्रक्चर छापो। तो स्ट्रक्चर छापने के लिए पहले आपको ये होना चाहिए, हाइब्रिडेशन का नॉलेज होना चाहिए। हाइब्रिडेशन अगर आप नहीं पढ़ें क्लास में तो अभी वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर के, हाइब्रिडेशन वाला वीडियो, ठीक है। या तो फिर मुझे उम्मीद है क्लास में सब पढ़ा दिया गया, समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं XeF2 का। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है ना। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब नोबल गैस एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 है, बटे 2 करते हैं ना, 8 + 2 बटे 2 टोटल हो गया 5। और 5 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3d। ध्यान रखना भाई 5 तो आया, बट एक सेंट्रल एटम के साथ 2 ही फ्लोरीन है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 क्या हो जाएगा, लोन पेयर होगा, क्योंकि आना चाहिए 5। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है, जिसका 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होता है, ये ज्योमेट्री होता है लीनियर, ध्यान रखना। इसका मतलब ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। Xe को बीच में रखेंगे और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे और 3 लोन पेयर दे देंगे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लीनियर, ध्यान रखना।
अगला स्ट्रक्चर XeF4, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। यहाँ पे जेनॉन का कितना हो गया 8, 4 मोनोवेलेंट है, 12/2 कितना हुआ 6, हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp3d2। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे 6 आना चाहिए। एक सेंट्रल एटम के साथ 4 ही मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट 4 है, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर है, 4 ही बॉन्ड बनाया है, आना चाहिए 6, मतलब जरूर 2 लोन पेयर होगा। जहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है उसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर, है ना, प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। देखिए XE को यहाँ रख दिए, टोटल 4 बॉन्ड पेयर बना लिया और 2 लोन पेयर क्या किया, बच गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ये होता है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है XeOF4। इसका अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते तो ये सेंट्रल एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, मोनोवेलेंट ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना, मोनोवेलेंट फ्लोरीन है, तो 8 + 4/2 12, 12/2 मतलब 6, हाइब्रिडेशन इसका भी हो गया sp3d2, ठीक है। यहाँ देखिए 6 आना चाहिए, लेकिन टोटल कितना बॉन्ड बनाया भाई, तो एक जेनॉन की अगर हम बात करें तो एक जेनॉन एक ऑक्सीजन के साथ और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, टोटल 5 बॉन्ड है, इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर आना चाहिए 6, तो इसका मतलब जरूर एक लोन पेयर हो गया। और जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है, इसका ज्योमेट्री जो होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल ये होता है। XeOF4, XP डबल बॉन्ड O F F F F, XeF4 हो गया और एक लोन पेयर हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गया और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सेम टू सेम, XeO3। हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8/2 हो गया, क्यों, क्योंकि ये मोनोवेलेंट एटम नहीं है, इसका मतलब 8/2 मतलब 4, हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। यहाँ कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर, आना चाहिए 4, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, पिरामिडल, पिरामिडल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। XE ऑक्सीजन एक साइड से बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा और ऊपर में एक लोन पेयर, देखिए तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पिरामिडल हो गया, ठीक है। अगला है PCl3, सेम टू सेम, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 5 और 3 मोनोवेलेंट 8/2 मतलब 4, हाइब्रिडेशन इसका भी sp3 होगा, sp3d नहीं होगा, sp3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तो 3 बॉन्ड पेयर है, आना चाहिए 3 बॉन्ड पेयर है, आना चाहिए 4, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा। और जहाँ भी स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया PCl5, एकदम आसान क्वेश्चन। PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट 5/2, 10/2 मतलब 5, हाइब्रिडेशन sp3d आ जाएगा। एक चीज़ भाई देखेंगे कि एक फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड बनाया है, मतलब 5 क्लोरीन है, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, जहाँ 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होता है, ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए ये है ट्राइगोनल, ये इसको कहते हैं ट्राइगोनल, और बाय पिरामिडल एक ऊपर एक नीचे, है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए ये वाला हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट दिया हुआ IF7, तो IF7 भी इसी तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 7, और 7 मोनोवेलेंट है, 14/2 मतलब 7 आ गया, और 7 आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन कितना होता है भाई sp3d3। यहाँ देखिए तो एक सेंट्रल एटम के साथ 7 मोनोवेलेंट है, मतलब 7 बॉन्ड पेयर है तो 0 लोन पेयर होगा, है ना। और इसको ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल मतलब 5 कोणीय, देखिए 1 2 3 4, सॉरी यहाँ देखिए 1 2 3 एक 4 और एक 5, पेंटागोनल हो गया, एक पिरामिड नीचे और एक ऊपर, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ClF3, ये भी आसान क्वेश्चन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ClF हाफ दिया है, F मतलब मोनोवेलेंट 5 है, तो 7 5 12/2 मतलब 6, हाइब्रिडेशन sp3d2, ठीक है। यहाँ 6 आना चाहिए, तो देखिए तो एक क्लोरीन के साथ 5 फ्लोरीन है, मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और जहाँ पे भी 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है उसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिडल। देखिए स्क्वायर पिरामिडल इस टाइप का होता है, एक क्लोरीन है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया, है ना, इसको क्या कहते हैं स्क्वायर, और एक पिरामिड नीचे और ऊपर में लोन पेयर, इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन BrF3 भी इसी तरह से है। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 मोनोवेलेंट 10/2 मतलब 5, हाइब्रिडेशन sp3d हो गया, ठीक है। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे एक सेंट्रल एटम के साथ 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर, तो जरूर इसके पास 2 लोन पेयर हो गया। और जहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है, इसका ज्योमेट्री टी शेप का होता है, टी शेप का। देखिए तो एक ब्रोमीन है 3 फ्लोरीन हो गया टी के जैसा, ऊपर में लोन पेयर आ गया, ठीक है, टी शेप का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन जो H है ना, ये हेलोजन फैमिली का, और हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 का स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जिसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है HOCl अगर ऐसा दिया रहेगा, ध्यान रखेंगे भाई, एक चीज़ ध्यान रखो भाई कि ऑक्सीजन अगर एक साइड से कहीं भी बनाएगा बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन अगर दोनों साइड से बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड। चलिए हम बात करने की कोशिश ये करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए HOCl
इसका स्ट्रक्चर इस तरह से HO और Cl, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर दिया रहेगा HOClO तो देखिए HO है यहाँ पे, HOCl HOC हो गया, एक और ऑक्सीजन दिया तो एक साइड से ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया HOClO2, HOClO2, यहाँ देखिए HO हो गया, Cl भी हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, HClO2, HOClO2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ दिया HOClO3, तो यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ भी उसी तरह से टेट्राहेड्रल HO हो गया, CO है ना, CO3 हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन तुम्हारा टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। यहीं पे एंड होता है आपका, समझ में आ रहा ना। किसी को डाउट होगा तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या PDF चाहिए तो इसको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और अगर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने जा रहा है डियर। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि उसका हम वीडियो बना करके जरूर डालेंगे, ठीक है। जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।